हेलो फ्रेंड्स, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ई वे बिल के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि सर ई वे बिल किसको जनरेट करना होता है, किसको जनरेट नहीं करना होता है, कब जनरेट करना होता है। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर ई वे बिल का जो पोर्टल है उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर जो ई वे बिल पोर्टल है उसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियोस बनाइए, तो इस पर आज आपको एक डिटेल्स में वीडियो मिलने वाला है जिसकी बात करता है ई वे बिल पोर्टल। अब सर ई वे बिल पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप कैसे पासवर्ड रिसेट करोगे, आप ई वे बिल कैसे जनरेट करोगे, ई वे बिल के अंदर आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल कैसे चेंज करोगे, ई वे बिल कैसे कैंसिल करोगे, कब कैंसिल कर सकते हो, ये सब कुछ डिटेल्स आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। सर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि ई वे बिल पोर्टल है डिटेल्स वीडियो या फुल वीडियोस। आपको सर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है जिसमें ये सभी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर कवर होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहे। चलिए अब सबसे पहले हम यहां पर कवर करते हैं कि सर ई वे बिल जनरेट किसको करना है। नॉर्मल एक लाइन के अंदर अगर हम बोले, अगर हम कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं, गुड्स की सप्लाई हम अगर विद इन स्टेट करते हैं और उस इनवॉइस की जो वैल्यू होती है वो 50,000 रुपीज से ज़्यादा हो तो हमें ई वे बिल जनरेट करना है। और अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, उस समय अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू 50,000 रुपीज से कम है फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ई वे बिल जनरेट करने के लिए जो रजिस्टर्ड यूजर होता है, यानी कि जिसने जीएसटी नंबर ले लिया हुआ है, वो ई वे बिल जनरेट करता है। नॉर्मली जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है वो भी ई वे बिल जनरेट करता है, वो भी अपने आधार और अपने पैन नंबर के आधार पर ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल उस क्लाइंट के बिहाफ पे जनरेट कर सकता है। किसी रीजंस की वजह से अगर क्लाइंट जो गुड सेल्स कर रहा है वो अगर ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाता है तो एक ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले जीएसटी का जो पोर्टल होता है, एज इट इज ई वे बी का एक पोर्टल होता है, ई वे बी के एक पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ई वे बिल gst.gov जो एक जीएसटी की साइट है उस पर आपको जाना होगा। ये एक ई वे बिल पोर्टल है। ई वे बिल के पोर्टल पर आप जैसे ही जाओगे आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ई वे बिल सिस्टम इज फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, इनरोल ट्रांसपोर्टर फॉर जनरेटिंग द ई वे बिल। कौन? एक रजिस्टर्ड पर्सन और एक इनरोल ट्रांसपोर्टर। डॉक्यूमेंट कैरिड ऑन बाय द पर्सन चार्ज ऑन कन्वेंस इलेक्ट्रिकली कमेंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो आपको जीएसटी के अंदर यानी कि जीएसटी पोर्टल पर आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। जैसे आप यहां पर जाओगे सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने एक नया जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले यहां पर आपको आपका जीएसटीआईएन नंबर इंटर करना है और यहां पर आपको ये जो कैप्चा है वो इंटर करना है। यहां पर जैसे ही आप कैप्चा इंटर करोगे इस टाइप का ऑप्शन से जैसे ही आप कैप्चा इंटर करोगे आपको यहां पर ये ऑप्शंस नजर आ जाएगा। एप्लीकेंट नेम में आपको अपना नाम, ट्रेड नेम्स, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और यहां से आप सेंड ओटीपी करोगे। जैसे आपका ये जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपका ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड इंटर करने को बोला जो आपके लिए परमानेंटली रहेगा। तो आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिससे आप ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस है जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला। इसके बाद बात करते हैं सर इनरोलिंग बाय जीएसटी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। मतलब से जो ट्रांसपोर्टर है वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी ई वे बिल पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो इसके लिए भी आपको कहाँ पे जाना है? यहां पर हम जो रजिस्ट्रेशन में गए थे यहीं पे हमें जाना है। जैसे हम यहां पे जाएंगे ई वे बिल पोर्टल पर, यहां पर रजिस्ट्रेशन इनरोल फॉर ट्रांसपोर्टर, इनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर यहां पर हम करेंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई देगा यहां पे
जैसे ई बिल पोर्टल आपको 35 सबसेक्शन 2 आपको यही दिख रहा है, यही पोर्टल है। यहीं पे जैसे दिखेगा सेलेक्ट योर स्टेट, आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। लीगल नेम आपको एंटर करना है जो आपके पेन पे होगा। ट्रेड नेम, पेन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, पेन नंबर वैलिडेट करेगा। इसके बाद टाइप ऑफ एनरोलमेंट आपको सेलेक्ट करना है। बिजनेस सेलेक्ट अप्रोप्रिएशन, आपको एड्रेस एंटर करना है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और प्रोपराइटर मैन जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और आपको कैप्चा एंटर करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आप क्या हो जाओगे, जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है वो भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे ई वे बिल पोर्टल के थ्रू, तो वो भी अपना किसी क्लाइंट के बिहाफ पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की सिर्फ सर रजिस्ट्रेशन की। अब सर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, लेकिन अगर आप किसी रीजंस की वजह से आपको याद नहीं रहा है कि सर हमारे पासवर्ड क्या था, या फिर हम आपको याद नहीं है कि सर हमारा लॉगिन आईडी क्या था, तो उस केसेस में आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो और आप लॉगिन आईडी भी फॉरगेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन के ऑप्शंस पे जाना। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पर आपको पूछ रहा है सर फॉरगेट क्रीडेंशियल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा फॉरगेट यूजर नेम, मतलब अगर आप आपकी यूजर आईडी अगर आप भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट यूजर नेम की क्लिक करना। फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फॉरगेट ट्रांजैक्शन आईडी, अगर आप वो भूल गए हैं तो आपको यहाँ, जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड भूल गए तो आपको आपका यूजर नेम आपको याद है, आपका जीएसटी नंबर याद है, आपका ये इंटर कैप्चा करिएगा। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने इंटर किया था वो आपको यहाँ पे करना है। सेंड ओटीपी जाएगा, जैसे ही आपका सेंड ओटीपी जाएगा आपको वहां पर एक न्यू पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर आप न्यू पासवर्ड कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा कि सर आपका पासवर्ड आप भूले नहीं। तो यहां पर हमने देख लिया दो केसेस में कि सर आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो और फॉरगेट यूजर नेम भी कर सकते हो। इसके बाद ऑपरेटिंग द ई-वे बिल सिस्टम। अब आपको ई-वे बिल पोर्टल ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे आप लॉगिन करोगे यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना है और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दे रखा है ये भी आपको इंटर करना है, 7BSX3। जैसे आप यहाँ से लॉगिन करोगे, ये हमारा पोर्टल पर लॉगिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो आराम से। इसके बाद इसको ओके प्रेस करेंगे। अब आपने क्या किया था, सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ई-वे बिल पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपको एक आईडी पासवर्ड मिल गया। उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आपने ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देता है जो लास्ट 7 डेज का डैशबोर्ड है। आपके कितने ई-वे बिल जनरेट किए हैं या क्या किया है, कैंसिल किए हैं, रिजेक्टेड हुए हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ ई-वे बिल जनरेटेड बाय मी, कैंसिल बाय मी, रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, किसी ने जीएसटी ई-वे बिल जनरेट किए होंगे अदर पार्टी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सर मेन मेन्यू आपको यहाँ पर आएगा। इस मेन मेन्यू के अंदर आपको 7 डेज की डिटेल्स दिखाई देगी। अब हमको जाना है सर ई-वे बिल ऑप्शंस में कि अगर आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, ई-वे बिल जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको ई-वे बिल का ऑप्शंस दिख रहा है जो मेन मेन्यू है उसके अंदर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जनरेट न्यू, जनरेट बल्क, ये इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आज हम पूरे इस ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन ऑप्शंस के बारे में। बाकी के ऑप्शंस जो आपके और है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, रिजेक्ट, रिपोर्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। इसके लिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप कंटिन्यू इतने एक लॉन्ग वीडियो को एक साथ दे सके, इसके लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे सर। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। अब हमें जाना है सर ई-वे बिल। ई-वे बिल में सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू का मतलब होता है कि अगर आपको ई-वे बिल जनरेट करना है, अब ई-वे बिल कब जनरेट करना है, जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो जब गुड्स की सप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, या तो इनवॉइस वैल्यू इनवॉइस होगा या फिर बिल ऑफ सप्लाई होगा, यानी कि 2 चीजें हमारे पास में, या फिर डिलीवरी चालान होगा कोई भी। अब जरूरी नहीं है कि सर आप गुड्स किसी को सेल कर रहे हो तो ही आप ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं। ई-वे बिल आपको तब जनरेट करना है जब आप किसी को जॉब वर्क पे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सामने वाली पार्टी आपको मालूम ही नहीं, आप एक साथ बल्क में सामान भर के गए हो,
तो एक बात, बल्क में आप एक गाड़ी पर लॉट करके गए और सामने वाली पार्टी जो आपसे गुड्स ले गई, आप उनको गुड्स दे रहे हो, तो सामने वाली पार्टी भी आपको मालूम नहीं है कि सामने वाली पार्टी आपको किसको गुड्स सेल्स करना है। तो इन सभी केसेस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कब आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट न्यू के ऑप्शंस पे। जैसे ही आप जनरेट न्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, यहां पर आपको दिख रहा है ई वे बिल एंट्री फॉर्म, इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स फॉर ई वे बिल एंड इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड्स फॉर जीएसटीआर 1। जहां जहां पर आपको इस टाइप के जो स्टार रेट दे रखे हैं ये मैंडेटरी है, ये आपको फाइल करना, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना या इसको फाइल करना जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सप्लाई टाइप। सप्लाई दो टाइप की होती है, एक तो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, एक आप इनवर्ड सप्लाई करते हो। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है जब आप किसी को गुड्स सेल्स कर रहे हो या किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है हम किसी से गुड्स ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनवर्ड्स। तो आप आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों के केसेस में आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। आप जब सेल्स कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तब भी आप जनरेट कर सकते हो, अगर आप इनवर्ड कर रहे हो तब भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। जैसे सामने वाली पार्टी है, उनने ना ये गुड्स सेल कर रही है, लेकिन उनके पास में कोई फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके बिहाफ पे आप अपने यहाँ पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटवर्ड की। अगर हम किसी को गुड्स सेल्स कर रहे हैं या फिर गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर हम कोई भी और ऑप्शंस कर रहे हैं, वो हम देखने वाले हैं। उस केसेस में आपको यहां पर आउटवर्ड पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप आउटवर्ड पर सेलेक्ट करोगे, यहां पर आपको सब टाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सब टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब टाइप में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सेल्स। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल्स। जब आप कोई गुड्स किसी को सेल्स कर रहे हो तब आपको यहां पर सप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप सप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट टाइप में आपके पास में टैक्स इनवॉइस है, यानी कि आपने सामने वाली पार्टी को जो भी गुड्स सेल्स करो उसका एक इनवॉइस दोगे, ये आपका टैक्स इनवॉइस होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके पास में सर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर आप अदर कंट्री अगर आप कोई गुड सेल्स कर रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में आपके पास में ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, तो यहां पर आपके पास में बिल ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में जॉब वर्क। सर अगर आप कोई गुड्स किसी को जॉब वर्क के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि उन्होंने सर आपने अभी तक गुड्स सेल्स नहीं किया हुआ है, उन्होंने उनको आप एज जॉब वर्क के लिए, यानी कि आपके गुड्स पे कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, पैकिंग करवानी है, इस टाइप का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपने जॉब वर्क के साथ में कर रहे हो, तो आप उनको जो भी गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो ट्रांसपोर्टर के द्वारा, उसमें आपको जॉब वर्क पे सिलेक्ट करना है। जॉब वर्क में आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है सर डिलीवरी चालान। क्यों डिलीवरी चालान? इसलिए होता है क्योंकि इससे सामने वाले को आप सेल्स नहीं कर रहे हो जिसमें आप सेल्स इनवॉइस इश्यू करोगे, इसलिए आप यहां पे क्या करोगे सर डिलीवरी चालान। तो डिलीवरी चालान आपके पास में होना चाहिए जब आप जॉब वर्क पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सर एसकेडी सीकेडी लॉट। सर ये क्या होता है? ये होता है कि जब कोई गुड्स आप एक साथ बल्क का कोई गुड्स आप पार्ट में ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने बोला कि मुझे 1000 मोबाइल की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने आपको 1000 मोबाइल्स का ऑर्डर दे दिया, तो आप क्या कर रहे हो सर? आप 200 300 400 इस टाइप के मोबाइल आप उनको ट्रांसफर कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में पार्ट में आप अगर कोई सप्लाई करते हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एसकेडी सीकेडी लॉट्स पे। अब यहां पर आपके पास में जो ऑप्शन है आप डिलीवरी चालान के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि जो इनवॉइस होता है वो सबसे लास्ट का जो गुड सेल्स होता है उसके साथ में ओरिजिनल इनवॉइस सेल किया जाता है। तो ये जो गुड्स होगा ये डिलीवरी चालान के साथ में होगा, तो आप ये वाला टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसिपेंट नॉट नोन। ये वाला सर अक्सर बहुत सारे केसेस में आता रहता है। इस केस में जब सामने वाली पार्टी सर आपको मालूम नहीं है, फॉर एग्जांपल हम यहां से एक ट्रक भर के या फिर एक जीप भर के या बहुत सारा एक मटेरियल लोडिंग गाड़ी भर के हम गुड्स ले गए, लेकिन हमको ये नहीं पार्टी है कि सर सामने वाली पार्टी हमारा गुड्स रिसीव करेगी या नहीं करेगी, या फिर जिसको हम सेल्स करें वो सेल्स होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने तो गुड्स यहाँ से लेके गए। अब सामने वाली पार्टी लेगी या नहीं लेगी, जब ऐसा कुछ केसेस में सामने वाली पार्टी फिक्स नहीं है हमारे लिए, उस केसेस में आपको रिसिप्टेंट नॉट नोन के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। और यहां पर आपके और ऑप्शन है लाइन सेल्स। ये भी एज इट इज है। लाइन सेल्स का मतलब होता है कि सर सामने वाली पार्टी अभी आपकी फिक्स नहीं है, आप उनके डोर पे जाओगे, आप उनको बोलोगे सर 5 मोबाइल ये ले लो, 2 मोबाइल ये ले लो। जब पार्टी बोलेगी 5 नहीं, हमको तो 4 मोबाइल ही चाहिए, तो आपने 4 मोबाइल दे दिए, उस समय आपने टैक्स इनवॉइस बना के दे दिया। दैट्स कॉल्ड लाइन्स ऑफ सेल्स या फिर रिसिपेंट नॉट नोन। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ताकि सामने वाली पार्टी का डिटेल्स आपको यहां पर डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको यह मालूम है कि आपका गुड्स यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर ऑन यूज,
मतलब सर ये है कि अगर आप कोई गुड्स अपने खुद के लिए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हो और बीच में अगर किसी ने पकड़ लिया तो आपको ईवे बिल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको फॉर ऑन यूज करना, यही सेल्स नहीं होगा, ऑन यूज होगा, डिलीवरी चालान के थ्रू ये आपका जाएगा। एग्जीबिशन ऑन और फेयर, सर अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है, एग्जीबिशन में अगर आपको गुड्स एज ए दिखाने के लिए लेके जा रहे हो कि सर ये गुड्स है हमारा, ये हमारे सर्विस है इस टाइप्स के, तो आपको यहाँ पर एग्जीबिशन करना है। एंड अदर्स के ऑप्शंस पे अगर आप कोई है तो इसके अलावा, इनके अलावा अगर आपका कोई हो तो आप इसके अदर्स के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। ये सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो सभी ऑप्शन हमने स्टेप बाय स्टेप कवर कर दिया, आपको कौन सा ऑप्शन कब क्लिक करना है। और सबसे खास बात, सर अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और सामने वाली पार्टी आपको मालूम नहीं है, तो उस केस में आपको फॉर रिसिपेंट नॉट नोन या लाइन सेल्स के ऊपर क्लिक करना है और आपको ईवे बिल जनरेट करना ही करना है। आप बिना ईवे बिल के सेल्स गुड्स ट्रांसपोर्ट मत कीजिएगा, चाहे सामने वाली पार्टी आपकी फिक्स नहीं है। तो जैसे आप सप्लाई करोगे, सप्लाई के ऑप्शंस पे आपने क्लिक किया, अब आप क्या कर रहे हो सर, गुड सप्लाई। डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास में टैक्स इनवॉइस है। डॉक्यूमेंट नंबर, ये आपका नंबर है, फॉर एग्जांपल 2345, ये हमारा इनवॉइस नंबर है। डॉक्यूमेंट डेट, यहां पर आपकी डॉक्यूमेंट डेट आ जाती है जिस दिन का आपने इनवॉइस बनाया हुआ है। और ट्रांजैक्शन टाइप, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर आपने जिस पार्टी को सेल्स कर रहे हो, जिस पार्टी को आप सेल्स कर रहे हो उसी के वहां पे अगर गुड सप्लाई हो रहा है तो आप यहां पर रेगुलर सेलेक्ट करोगे। लेकिन यहां पर ऑप्शन है बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का मतलब होता है कि सर बिल किसी और को दे रहे हो, शिफ्ट किसी और पे जगह हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेल्स किया, एक सप्लायर ने एक रिसिपेंट को गुड सेल्स किया, लेकिन रिसिपेंट ने बोला कि ये गुड्स मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप वहां पे पहुंचा देना। उस केस में बिल टू शिप टू का ऑप्शन आप यूज करते हो। नेक्स्ट है सर बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि गुड्स कहां से हो रहा है और डिस्पैच कहां से गुड्स हो रहा है, ऐसे केसेस में आप बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। और थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, यानी कि 2 या 3 4 लोग उस बिल के अंदर आ जाते हैं कि ये गुड्स यहाँ से यहाँ जाएगा, ये गुड्स वहां से वहां जाएगा। उस केसेस में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नॉर्मली आप रेगुलर ऑप्शन यूज करोगे जहां पर गुड्स सीधा उस पर्सन के वहां पर ही सप्लाई हो रहा है। ओके, अब आपको यहां पर बिल फ्रॉम का ऑप्शन आ गया। बिल फ्रॉम यानी कि कहां से हो रहा है, वेब वायर नेटिंग, हमारा जीएसटी नंबर, हमारा स्टेट यहां पे आ गया। डिस्पैच फ्रॉम, अब आपको यहां पे ये डालना है कि सर ये जो गुड्स है ये कहां से डिस्पैच हो रहा है, यानी कि सर ये जो बिल फ्रॉम का जो एड्रेस है वहीं से डिस्पैच हो रहा है, तो आप यहां पर अपना एड्रेस एंटर कर लीजिएगा। बिल टू, अब सर आप यहां पर बिल किसको कर रहे हो, तो यहां पर उनका नेम लिखना है, उनका जीएसटी नंबर एंटर करना है और उनका स्टेट ऑटोमेटिकली जीएसटी के हिसाब से आ जाएगा। और शिप टू, अगर बिल टू का जो जीएसटी नंबर है उन्हीं का एड्रेस है तो आप यहां पर एंटर कीजिएगा। अगर ये किसी अदर पर्सन को गुड्स जा रहा है जहां पे दूसरी जगह डिलीवर हो रहा है तो आप यहां पर शिप टू के ऑप्शन पे यहां पे एड्रेस आप उनका एंटर कीजिएगा। अब यहां पर सबसे ऑप्शन है, यहां पर सिर्फ पिन कोड का ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पिन कोड के ऑप्शंस के आधार पर ही आपके जो किलोमीटर्स है वो कैलकुलेट होते हैं और जो किलोमीटर्स के आधार पर आपको एक वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आपका जो भी किलोमीटर्स होगा, जो भी पिन कोड होगा, वो पिन कोड आप एक्यूरेट वहां पर टाइप करें। और 10% वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई किलोमीटर डिस्टेंस है, आपका 90 किलोमीटर्स का फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है, तो 90 का 99 हो सकता है, 90 का 81 हो सकता है, या जो कुछ भी है 9% 10% के हिसाब से आपका वेरिएशन हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आइटम्स नेम डिटेल्स इंटर करनी है। आइटम डिटेल्स में सर सिंपल सी चीज है, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको ईवे बिल जनरेट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तब आपको सर ईवे बिल जनरेट की जरूरत है। तो प्रोडक्ट नेम, आपको यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, HSN कोड जरूरी है, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसका HSN कोड आप इंटर कर लीजिए। क्वांटिटी जरूरी नहीं है, यूनिट जरूरी नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू आपकी जरूरी है। तो यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू, जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू करोगे CGST का रेट आप यहाँ पर इंटर करोगे, कौन सा CGST है, तो यहाँ पर देखो 0.51% है, ये हमारा 5% है, ये 12% है। जैसे आप यहाँ पे 12% इंटर करोगे, पहले आपको HSN कोड ही डालना है। जैसे आप 12% करोगे, यहाँ पर ये जो टैक्स रेट है, टैक्स ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, CGST प्लस SGST है। अगर आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो अदर स्टेट तो आपको यहाँ पर IGST आ जाएगा। सेज एडवॉल रेट ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं करता है, सिर्फ ये आपको करना होगा। अब आपके पास में कोई दूसरे आइटम्स है तो आप यहाँ पर प्लस करके दूसरे आइटम भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके इनवॉइस के अंदर जितने भी आइटम्स है वो आइटम्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ये तो पार्ट वन पार्ट था, यानी कि सर ये जो पार्ट था इसे पार्ट वन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर नेम और ऑटो कैलकुलेशन, यहाँ पर आपका जो किलोमीटर है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये था सर हमारा पार्ट वन, जो पार्ट वन हम क्रिएट करते हैं, यानी कि हम उसको तैयार करते हैं। अब पार्ट बी जो होता है ये ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती है। पार्ट बी बार बार चेंज हो सकता है, ये कब चेंज हो सकता है ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब सर ये जो गुड्स है ये गुड्स कैसे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर एंटर करना है। सर ये रोड के जा रहा है, रेगुलर रोड के थ्रू जाता है, व्हीकल नंबर एंटर करना है और डॉक्यूमेंट नंबर, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। देन प्रीव्यू के ऑप्शंस पे जाओगे, प्रीव्यू दिखेगा और वहां पर आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे आपको सर इस टाइप के ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, यानी कि ये डिटेल्स आपने फिल कर ली। पार्ट बी की डिटेल्स आप इस तरह से फिल करोगे, यहाँ पर आप डेट डाल दी आपने, जैसे आप डेट डालोगे ये डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अगर ये आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट। अगर आप टेलीग्राम के अंदर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ये डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भी शेयर की हुई है तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह के पीडीएफ फाइल हमारे पास में रहती है, जैसे GSTR1 GSTR3 भी डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ से हम आपको देख के ही, इसको पढ़ के ही आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। तो ईवे बिल सिस्टम यहाँ पे देख रहा, ईवे बिल आपने बना लिया सर, ईवे बिल नंबर आ गया और ईवे बिल डेट आ गई, जनरेट बाय, किसने जनरेट किया हुआ है, कितना किलोमीटर से 100 किलोमीटर, सामने वाले पार्टी की डिटेल्स आ गई। यहाँ पे गुड कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, रिसिपेंट कौन है, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, आउटवर्ड रिसिप्ट नॉट नोन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रिसिप्ट नॉन नोन, यानी कि रिसिप्ट जो पर्सन है वो अननोन है। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आ गई, ये ट्रांसपोर्टर है, इंटर बाय दिस और आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, अब सर जीएसटी यानी कि ईवे बिल जब आप जनरेट करते हो कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर कंपल्सरी है। मैंडेटरी फील्ड्स आर इंडिकेटेड बाय स्टार। सर आपको जहां जहां पे स्टार है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी फील्ड GSTR1 इंडिकेट विद एडवाइजेबल एंटर दिस फील्ड्स ऑटोमेटिक GSTR1 प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंथ। जैसे ही आप ईवे बिल के अंदर डिटेल डालते हो आपका नेक्स्ट मंथ GSTR1 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स टू बी मूव हैंड इन। मतलब ये है कि जब आप सर ईवे बिल जनरेट कर रहे हो तब आपके पास में डॉक्यूमेंट जो भी हो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में प्रॉपर हो। अब हम यहां पर देखते हैं सर डुप्लीकेट इनवॉइस। डुप्लीकेट इनवॉइस का मतलब क्या होता है। एक बार अगर आपने एक इनवॉइस का एक ईवे बिल जनरेट कर लिया, अब सर क्या उसी इनवॉइस का दूसरा ईवे बिल जनरेट कर सकते हो? आंसर इज नो। यही बोल रहा है checking of duplicate generation of e-way bill based on the same invoice number. The e-way bill system is enabled not to allow the consignor supplier to generate duplicate e-way bills based on the one document. मतलब से कभी कभी ये होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सप्लायर्स है उसने ई-वे बिल बना लिया और उसने पहले तो यूँ बोल दिया ट्रांसपोर्टर को या फिर सामने वाली पार्टी को कि आप भी हमारा ई-वे बिल बना लेना, मैं नहीं बना। लेकिन उसने क्या कर दिया, अकाउंटेंट आ गया, उसने ई-वे बिल बना दिया, सामने वालों को बताया ही नहीं कि मैंने ई-वे बिल बना दिया। सामने वाली पार्टी इसी इनवॉइस के आधार पर ई-वे बिल जनरेट कर रही है, तो सर ये ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। और इफ द कंसाइनर हैज जनरेट वन ई-वे बिल ऑन द पर्टिकुलर इनवॉइस देन ही विल नॉट बी अलाउड टू जनरेट वन और मोर ई-वे बिल ऑन द सेम इनवॉइस नंबर। Even the transporter or consignee is not allowed to generate e-way bill on the same invoice number for consigner if already one has been taken generated by the consigner. Okay, अब क्या देख रहे हो, if the transporter or consignee has generated one e-way bill on the consigner invoice, the any other party tries to generate e-way bill, the system will alert there already one by e-way bill of the invoice and further allowed to semi continue if you want. मतलब एक बार एक इनवॉइस का एक ही ई-वे बिल बनेगा, ये आप ध्यान रखना। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई एक दूसरा इनवॉइस नहीं बनेगा। ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर हमने देख लिया था सर रेगुलर, बिल टू, बिल फ्रॉम और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये ऑप्शंस हमने यहाँ पर देख लिए थे। जब आपकी कोई थर्ड पार्टी होती है जहाँ पे गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है तो बिल टू शिप टू का ऑप्शंस आपको वहाँ पे यूज करना है। डॉक्यूमेंट नंबर, आपके ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये डॉक्यूमेंट नंबर आपके न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल होने चाहिए, जिसके अंदर आप वहां पे टाइप कर सकते हो। जब फॉर ऑन यूज, जब आप वहां पे ऑन यूज सेलेक्ट करते हो, हमने देखा था वहां पर आपको जब आप गुड्स अपने खुद के लिए दे रहे हो, ऑन यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 100 किलोमीटर्स आपको वहां पर आ जाएगा। ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन 300 किलोमीटर्स आपका यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑन यूज है, ऑन यूज में आप जाओगे बिल टू प्रीम में 100 किलोमीटर्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा।
लाइन सेल्स का मतलब हमने देखा था कि सामने वाली पार्टी सर हमारी नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर्स। आप 300 किलोमीटर्स तक ही डिस्टेंस कर सकते हो, क्योंकि सामने वाली पार्टी का डिस्टेंस आपको अभी तक नहीं मालूम है कि गुड्स कहाँ पे जाएगा। तो आपको 300 किलोमीटर्स तक आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि 300 किलोमीटर तक आप जा सकते हो। ओके, देन व्हीकल नंबर का उनका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर्स आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। इसके बाद IRN इन्फो एज ए प्रिंट पेज, आपको यहाँ पर एक IRN नंबर मिलता है, जो सामने वाले जो भी अफसर आपसे कोई पूछता है तो उनको आप बता सकते हो। एक स्कैन कोड भी होता है, सामने वाले स्कैन करके आपकी पूरी गुड्स की डिटेल्स यहाँ पे जान सकता है। अब बात करते हैं सर द ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ई वे बिल जनरेशन। मतलब ये है कि सर अगर आपने किसी को कोई गुड सप्लाई किया हुआ है और आपको ई वे बिल जनरेट करना है, लेकिन आपका जीएसटी पोर्टल बोलता है कि आपका जीएसटी पोर्टल ब्लॉक हो चुका है, अब आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, तो आपको रीजंस पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रीवियस का GSTR 3B या GSTR 1 फाइल नहीं किया होता है तो आपका ईवो बिल जो भी है वो ब्लॉक हो जाता है। इन दिस केस टैक्स पेयर, कौन सा केस है? ई वे बिल सिस्टम इज न्यू फीचर ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग टैक्स पेयर GSTIN एज पर द रूल if the GST registration is not filed GST 3B for the last 2 successive month। मतलब सर पिछले 2 महीनों के अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं किए हैं तो आपका ई वे बिल पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा, आप ई वे बिल पोर्टल्स के थ्रू ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस टाइप का एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, एरर द GSTN हैज नॉट फाइल्ड GSTR 3B रिटर्न और द GST पोर्टल लास्ट 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स, GST इज ब्लॉक फॉर ई वे बिल जनरेशन, आइटर इज कंसाइनर और कंसाइनी। तो आपको क्या करना है सर, आपको जब ऐसा ऑप्शन आपको ई वे बिल पोर्टल पर अगर आपको दिखे तो उसके लिए आपको क्या जाना है, जीएसटी के पोर्टल पर जाना है। जीएसटी के पोर्टल पर GSTR 3B GSTR 1 जो भी आपने फाइल नहीं किए हुए वो आपको फाइल करना है। जैसे GSTR 3B फाइल नहीं किया, इसके पहले आपको GSTR 1 फाइल करोगे तो ही आपका GSTR 3B फाइल होगा। तो GSTR 3B फाइल करना है। GSTR 3B फाइल करने के बाद आपको यहाँ पर अनब्लॉकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वंस द रिटर्न 3B file the GST common portal, the block GSTN will get automatically updated unblocking with the day's e-way bill system, taxpayer can continue e-way bill generation। जब आप यहाँ पर जाओगे इस टाइप का चेक ब्लॉक अनब्लॉक स्टेटस ऑफ GST, वहां पर आप जा सकते हैं। इंटर GSTN नंबर पर जाएंगे, ये आप डालेंगे और ये आपका ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा अपडेट। ये ऑप्शंस आपने GSTR 3B फाइल कर दिए हैं तो यहाँ से आप अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। ओके, ये ऑप्शंस हमने यहाँ का यूज किया। हमने ई वे बिल पोर्टल से आप ई वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया। अब आप ऑप्शंस आता है यहाँ पर जनरेट बल्क। जनरेट बल्क का मतलब क्या होता है सर, आप एक साथ ज्यादा ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। The system also enabled you to generate bulk e-way bills. Bulk e-way bills used when the user needs to generate multiple e-way bills on one shot। एक साथ अगर आप एक से ज़्यादा e-way bill बनाना चाहते हो, एक एक इन्वॉइस का नहीं, एक साथ अलग अलग इन्वॉइसेस के अलग अलग इन्वॉइस एक साथ बनाना चाहते हो तो आप जनरेट बल्क के थ्रू बना सकते हो। इसके लिए आपको JSON फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसके अंदर आपको डिटेल्स फिलअप करनी होगी। वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको वहां पर क्या करना होगा सर, चूज फाइल यहाँ पर अपलोड करनी होगी जहां से आप एक साथ जनरेट कर सकते हो। तो जनरेट बिल अगर आप करोगे तो आपको इस टाइप से आपको ये दिख जाएगा, अदर पार्टी नेम, आपका ई वे नंबर आ जाएगा और जनरेशन डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब बात करते हैं सर अपडेट पार्ट बी व्हीकल। अगर आप यहाँ पर जाओगे, जैसे आप यहाँ पर जाओगे ऑप्शंस, आप सेकंड ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेगा अपडेट पार्ट बी। अपडेट पार्ट बी का मतलब क्या होता है? पार्ट बी किसके लिए था? पार्ट बी जो था ये ट्रांसपोर्टर के लिए था। किसके लिए था? ट्रांसपोर्टर। दिस ऑप्शन यूज टू अपडेट व्हीकल नंबर ऑफ ई वे बिल इफ हैज नॉट बीन इंटर व्हाइल जनरेटिंग ई वे बिल और व्हीकल नॉट बीन चेंज टू मूव गुड्स बिकॉज वेरियस रीजन लाइक ट्रांजिट मूवमेंट व्हीकल ब्रेकडाउन एट। सर किसी रीजन की वजह से, या तो जब कोई होता है सर ई वे बिल हमने रजिस्ट्रेशन इनवॉइस तो आज बना दिया लेकिन गुड्स हमारा कल सप्लाई होगा, तो उस केस में आपको जो भी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी है ना वो कल की डालनी है, यानी कि कल आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आप फिलअप करोगे। और किसी केसेस में ये रहता है कि सर हमने यहाँ से हमारा गुड्स क्या हुआ, सब ट्रांसफर हो गया, गुड्स क्या हो गया यहाँ से ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीच में हमारी जो ट्रक थी वो सर मिसमैच हो गई, यानी कि थोड़ी सी खराब हो गई। ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है तो उस रीजन से आप गुड्स वो किसी और ट्रांसपोर्टर के द्वारा फिर दूसरी जगह पे जाएगा। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, आपको जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है वो आपको चेंज करनी होगी। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है,
द प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर इज एनेबल टू अपडेट द पार्ट बी। सर जो प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर है, जो पहले वाला जो ट्रांसपोर्टर है, वो पार्ट बी अपडेट कर सकता है। इफ द ट्रांसपोर्टर हैज नॉट बीन असाइन्ड टू ईवे बिल जनरेट कैन अपडेट बाय पार्ट बी। पार्ट बी क्या हो सकता है सर? आपका अपडेट। व्हेन यूजर सेलेक्ट पार्ट बी व्हीकल ऑटो ऑप्शन ईवे बिल ऑप्शन फॉलोइंग स्क्रीन विल बी डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कहाँ पे जाना है आपको? आपको जाना है यहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप ऑप्शंस पे, इस ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको ईवी बिल में जाना। ईवी बिल में आपको अपडेट पार्ट बी व्हीकल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ईवी बिल नंबर आ जाएगा या फिर जनरेट बाय मी आ जाएगा। जैसे आप जनरेट बाय मी करोगे आपको यहाँ पर डेट एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल हम डेट एंटर कर लेते हैं, अगर आपका कोई होगा तो ये आ गया। जैसे ये आ गया, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शंस पे जाना है। जैसे आप सेलेक्ट के ऑप्शंस पे जाओगे, ये आपका चेंज आ गया, शेप टू कंट्रोल्स। अब आपको व्हीकल नंबर एंटर करना है, प्लेस ऑफ चेंज, रीजंस क्या है वो आपको यहाँ पर ड्यू टू ब्रेकडाउन, ड्यू टू ट्रांसमिशन, अदर्स रीजंस है, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। पहले वाली डिटेल्स आपकी ये थी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके ये जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है ये आप बीच में चेंज कर सकते हो। गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है, बीच में ही अगर ब्रेकडाउन हो गया है कोई ट्रक और आपका गुड्स किसी अदर ट्रांसपोर्टर के द्वारा वहां से जा रहा है, तो आप उस केसेस में आप ये जो ट्रांसपोर्टर आईडी यानी कि पार्ट बी है ये आप चेंज कर सकते हो। ओके। ईवे बिल नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर ऑन इट, यानी कि बिना व्हीकल नंबर के आपका ईवे बिल वैलिड नहीं होगा। वंस ईवे बिल इज जनरेटेड, अगर आप एक बार ईवे बिल जनरेट कर लो, इट कैन बी एडिटेड बाय एनी मिस्टेक, और आप इसको मिस एडिट नहीं कर सकते हो। इट कैन बी कैंसलेड विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। मतलब सर ये है कि अगर आपने एक बार ईवे बिल जनरेट कर लिया और उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन 24 आवर्स के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल में भी आपको रीजन बताना होगा, कैसे कैंसिल करते हैं वो हम देखेंगे। ईवे बिल में बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब सर आपके जो पार्ट बी है, जो ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल्स है, व्हीकल नंबर जो है वो आप एनी टाइम कितनी भी बार भी आप चेंज कर सकते हो। The latest vehicle number should be available on e-way bill, should be matched with vehicle carrying the case checked by the department। जो लास्ट आपके पास में जो ई-वे बिल है उसमें जो व्हीकल नंबर है वो व्हीकल नंबर आपका उसी गाड़ी का होना चाहिए जिस ट्रक में या जिस व्हीकल में आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें आप व्हीकल नंबर आप चेंज कर सकते हो। अपडेट व्हीकल बल्क, आप एक साथ अपने व्हीकल नंबर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर चेंज टू मल्टी व्हीकल। अब ध्यान से समझना ये सर ऑप्शंस क्या है। ये ऑप्शंस बहुत बड़ा अच्छा है क्योंकि बहुत सारे केसेस में आता है। यहाँ पे हमने जनरेट बल्क किया, अपडेट पार्टी किया, ये किया। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आता है सर चेंज टू मल्टी व्हीकल। अब चेंज टू मल्टी व्हीकल का मतलब क्या होता है? चेंज टू मल्टी व्हीकल का मतलब सिंपल सा ये होता है, सर आपने यहाँ से बहुत सारा माल भर के एक ट्रक से आपने एक सिटी के अंदर पहुंचा दिया। ओके। अब सर वो ट्रक जो है वो उस सिटी के अंदर नहीं जा सकती, वो ट्रक उस सिटी के अंदर नहीं जा सकती, उसमें सिटी में जाने के लिए अलाउ नहीं है। फिर आपको क्या होगा, छोटे छोटे जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके द्वारा आपको वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करना होगा दूसरी जगहों पे। तो ऐसे केसेस में सर हमको क्या है, मल्टी व्हीकल होने चाहिए। जो हमारा गुड्स यहां से तो एक व्हीकल में गया था, लेकिन आगे जाके 3 4 5 व्हीकल के थ्रू किसी को गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको चेंज टू मल्टी व्हीकल करना होगा। द ऑप्शन अलाउ टू कंसाइनमेंट वन ई-वे बिल टू मूव मल्टीपल व्हीकल्स। द ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन गुड्स हैव मूव्ड टू सम प्लेसेस इन बिगर व्हीकल, फर्दर इज नॉट पॉसिबल टू मूव द सेम मोड ट्रांसपोर्टर व्हीकल, सो गुड्स आर मूव फर्दर फॉर स्मॉल व्हीकल्स। यानी कि आगे आप स्मॉल व्हीकल्स के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, one e-way bill generated needs to be moved from A to C. The consignment moves A to B via rail or bigger vehicles. Now it is not possible to move consignment B to C in the same mode transportation due to unavailability their mode due to highly reasons where big vehicles. Okay, इसी के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप ई-वे बिल नंबर वहां पर इंटर करोगे आपको इस टाइप की डिटेल्स आ जाएगी। आपके आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पर आपके नंबर्स आ गए, ये आपके आइटम डिटेल्स आ गए। और आइटम डिटेल्स के बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको नजर आएगा। डू यू विश टू मूव गुड्स मल्टी व्हीकल्स, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यस। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अलग अलग प्लेसेस के डालने की जरूरत पड़ेगी, और जैसे आप यहाँ पर डालोगे आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ जाएंगे। मल्टी व्हीकल अपडेशन, सेलेक्ट ग्रुप में जाना है आपको। फ्रॉम कहाँ से, रोड से है, व्हीकल नंबर एंटर करना है, प्लेस ऑफ चेंज कहाँ से चेंज हुआ था, क्या रीजन है, ट्रांसपोर्टर क्या है, और इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे
आ जाएगी। तो जैसे आप एंटर करोगे, ये आपका ई वे बिल है और यहाँ पर आपको मल्टी व्हीकल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये किस केसेस में करना है हमको? हमको उस केसेस में करना है जब हम गुड्स यहाँ से ट्रक के साथ में जाए, लेकिन आगे ट्रक अलाउ नहीं है, वो किसी छोटे स्मॉल व्हीकल के साथ में अगर शेयर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केसेस में आपको ये वाला ऑप्शन भी यूज करना है। ओके, अब बात करते हैं सर एक्सटेंट वैलिडिटी। एक्सटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? सर हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया था, उसमें एक वैलिडिटी, आप 100 किलोमीटर से आप जाओगे, एक दिन की वैलिडिटी है। नॉर्मली अभी 200 किलोमीटर की एक दिन की वैलिडिटी होगी। आप एक दिन में 200 किलोमीटर तक आपकी वैलिडिटी है, 200 किलोमीटर है, आपको एक दिन में फिनिश करना। अगले दिन आपका ये ई वे बिल पोर्टल काम नहीं करेगा, यानी कि जो ई वे बिल है वो काम नहीं करेगा। लेकिन सर हमें किसी रीजंस की वजह से हमारा गुड्स सर वहां तक डिलीवर नहीं हो पाया और हमारा डे भी फिनिश हो गया, तो उसमें आप अपनी जो वैलिडिटी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको ई वे बिल के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर आपको एक्सटेंड वैलिडिटी के ऑप्शंस पे जाना है, आपको यहाँ पर आपका ई वे बिल इंटर करना है। जैसे आप ई वे बिल इंटर करोगे, आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपका फ्रॉम टू ये सभी डिटेल्स है, ये सब नॉर्मल डिटेल्स जो पहले वाली है ये। अब आपको ऑप्शन आएगा सर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में, यहां पर पूछ रहा है डू यू विश टू गेट एक्सटेंशन फ्रॉम द ई वे बिल। अब सर क्या आप इसको चाहते हो? यस। क्या रीजन है उसका? वो रीजंस आपको यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ पर आप कितने ऑटो कैलकुलेट पिन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आप कितना बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना भी बढ़ाना चाहते हो वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ओके, इन मोमेंट इन ट्रांजिट ये ऑप्शन आप यहाँ पे है, आप इसको कर सकते हो। अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, मतलब सर अगर आपकी जो ई वे बिल ट्रांसपोर्टर है उसको आप अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। द सिस्टम इनेबल्स टू यूजुअल अपडेट ट्रांसपोर्टर डिटेल्स अगेंस्ट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल। If the transporter is getting changed to further movement of goods, and transporter can only update the next transporter, subsequent next transporter is enabled to part B till the bin change। मतलब सर एक ट्रांसपोर्टर दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्टर का अगर कोई गुड्स देता है तो उसके अंदर वो अपना जो ट्रांसपोर्टर है वो चेंज कर सकता है। अपडेट ट्रांसपोर्टर डिटेल्स इन ई वे बिल, क्योंकि ई वे बिल के थ्रू बहुत सारा जाता है सर। अब बल्क के अंदर अगर आपको ई वे बिल ट्रांसपोर्टर करना है तो अब सर बात करते हैं, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सर कैंसिल। हमने अभी भी बोला कि आप 24 घंटे के अंदर अगर आप अपना ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो, तो आपको ई वे बिल पे जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस है कैंसिल। जैसे आप कैंसिल, यहाँ पर आपको अपना ई वे बिल इंटर करना है। जैसे आप ई वे बिल इंटर करोगे, आपको सबसे पहले पूछेगा सर आपका रीजंस क्या है, रीजंस पूछेगा, रीजंस के बाद में आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है E-way bill once generated cannot be deleted. However, it can be cancelled by the generator within 24 hours of generation. If it has been verified by the empowered officer, this cannot be cancelled. E-way bill can be cancelled if either goods are not transport as per the details furnished in the E-way bill. E-way bill आपका कब या तो गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, उस केसेस में आप अपना E-way bill कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट सर, अगर आपको अपना प्रिंट E-way बिल जब आप बनाते हो, जब आप ई वे बिल जनरेट करते हो, तब तो आपको लास्ट में ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का, लेकिन बाद में अगर आपको फिर से अगर किसी को प्रिंट देना है तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है? इसके लिए आपको यहाँ पे जाना, होम में ई वे बिल के ऑप्शंस पे जाना है। सबसे नीचे आप यहाँ पे प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना ई वे बिल इंटर करेंगे। जैसे आप अपना ई वे बिल इंटर करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आपको यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अपना प्रिंट करा सकते हो। क्लियर? चलिए, अब कंसोलिडेटेड ई वे बिल ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, यानी कि एक साथ आप ई वे बिल कैसे बना सकते हो, एक साथ ई वे बिल कैसे बना सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो के कवर करेंगे। आई होप कि सर आज का ये वीडियो, यानी कि ये जो वीडियोस के अंदर हमने जो कुछ भी आपको बताया है वो डिटेल में आपको समझ में आ गया। अगर आप ये यूट्यूब के किसी अदर यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखेंगे, आपको इतना डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह के डिटेल्स वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप टैक्स कंसल्टेंट का हमारा न्यू बैच 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है तो आप वो भी बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो
बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।